नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आस्पीडी का साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है दोस्तों, इसमें एक एक सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, यानी कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वो मिलती है एल्युमिनियम। कौन मिलती है? एल्युमिनियम। अच्छा, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 13 होता है। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो पाया जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 71%। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन 71%। ऑक्सीजन पाया जाता है कितना पता है? 21%। ठीक है, कितना ऑक्सीजन पाया जाता है? 21% वायुमंडल में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुत ज़्यादा पाई जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितना होता है एल्युमिनियम का? तो 13 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है 71% यानी 71%। ऑक्सीजन 21%। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये फेफड़ा पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है आपके सामने। अगला सवाल है कि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो ये रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, ठीक है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि कार्य जो है ये करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला है ये सवाल आपके सामने कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसकी जो ऊर्जा है ये स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा क्या कहाँ चली जाती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, अगला सवाल है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता होगा सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी, जिसको हम लोग जांघ की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, जिसको हम लोग अस्टेपिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टेपिज। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। क्या होता है? वायुदाब जो है ऊपर घट जाने के कारण हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है ऊपर जाकर क्या होता है? फट जाता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H होता है। इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 1 होता है। क्या होता है? 1। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य जो है, जो आप सूर्य देखते हैं, ठीक है, सूर्य जो देखते हैं ये सूर्य, ठीक है, सन जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ये सन जो है ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, और एक हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है सूर्य। हाइड्रोजन है 78%। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 78। हाइड्रोजन 71% है। कितना है दोस्तों? 71%। ठीक है, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन है 71% और 26% है हीलियम। कितना है? 26% है हीलियम और 71% है हाइड्रोजन, यानी कि 71% हाइड्रोजन और 26% हीलियम, यानी कि दोनों तत्वों से मिलकर बना हुआ है सूर्य। ठीक है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल ये भी पूछ देगा कि वायुमंडल पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व कौन से पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ये हाइड्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट पाया जाता है? तो 71%। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए, अगला सवाल है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर
क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ये न्यूट्रॉन है। अच्छा, परमाणु बम जो है किस पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है ये मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक सवाल शायद छूट गया था। ठीक है, नहीं हो गया था। ठीक है, तो क्या 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 सवाल था कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल आपके सामने है कि कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भागों को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। ठीक है, यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, याद रखिएगा ब्लड कैंसर हो जाता है, यानी कि कैंसर जो है ये अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो। ठीक है, पोलियो जो है ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में क्या इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, यानी कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि परिशोधक का जो प्रयोग है ये ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः है तो बिजली से चलने वाला साधन है। क्या है? ट्रांजिस्टर जो है ये बिजली से चलने वाला साधन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्णतः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन में। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लाइकोजन में क्या होता है? संग्रह होता है। नेक्स्ट है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। क्या होती है? निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होती है? तो ये आणविक गति जो है ये क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने। नेक्स्ट अगला सवाल है कि एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि एक फोटो विद्युत सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि रेडियोधर्मी तत्व। सवाल है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो 3 प्रकार की। ठीक है, यानी कि रेडियोधर्मी तत्व जो है ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ती है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, नेक्स्ट है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है, साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है ये क्या होता है? ये अम्लीय होता है। आपको पता होगा कि अम्लीय और क्षारीय कैसा होता है? देखिए 1 से 14 तक होता है, बीच में क्या आता है? 7। अगर 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। याद रखिएगा, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन। ठीक है, यानी किस यंत्र के द्वारा? तो डिक्टाफोन के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि अबिंदुकता। ठीक है, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंख और दृष्टि को। ठीक है, कि अबिंदुकता जो है ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंख को और दृष्टि को प्रभावित करती है अबिंदुकता। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो वह है रसल्स वाइपर। ठीक है, रसल्स वाइपर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इसके काटने से आपके 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाएगी अगर नहीं दिखाइएगा तो डॉक्टर के पास। ठीक है दोस्तों, ये बहुत खतरनाक सांप है रसल्स वाइपर। नेक्स्ट है आपके सामने कि HIV संबंधित है तो एड्स से संबंधित है। ठीक है, HIV जो है एड्स से संबंधित है। अच्छा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस जो है ये HIV का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। याद रखना है, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, HIV का ह्यूमन अमीनो वायरस। HIV संबंधित है, एड्स से संबंधित है। अच्छा,
एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो एनोड की, ठीक है, यानी कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है ये कार्य करती है एनोड पर। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर, ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, सवाल है कि हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में हाइड्रोमेट्रोपिया ही बोलते हैं, का अर्थ है तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है, यानी कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है कि एल्केन्स का सूत्र होता है तो CnH2n, क्या होता है? CnH2n एल्केन्स का सूत्र होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है ये क्या निकलती है? बाहर निकलती है। अच्छा, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O होता है, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अच्छा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, याद रखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और कितना परसेंट पाया जाता है? ये आपसे पूछ लेगा कि 71%, ठीक है, कितना परसेंट? तो 71% पाया जाता है। क्या कार्बन नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन 71%, और 21% क्या पाया जाता है? सॉरी, देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, 78% पाया जाता है क्या नाइट्रोजन वायुमंडल में, और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने है कि कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली, ठीक है, छिपकली जो है ये एक शीत रक्त जानवर है। नेक्स्ट है कि कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो क्षोभ मंडल, ठीक है, यानी कि वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। याद रखिएगा कि सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अच्छा, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और इसका रासायनिक इसका संकेत क्या होता है सोडियम का? तो Na होता है। क्या होता है? Na, ठीक है, क्या होता है? Na, इसीलिए सोडियम को क्या किया जाता है? तो केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने की थी। किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज किए थे। कब किए थे? 1941 ईस्वी को। अच्छा, परमाणु बम किस पे काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है? तो चालन कहलाता है, ठीक है, यानी कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। नेक्स्ट है कि जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की, ठीक है, जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांग में, ठीक है, अस्थि को हम लोग हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि टिबिया नामक अस्थि जो है ये पाई जाती है टांग में। अगर आपसे पूछेगा कि अस्थि यानी कि हड्डी कौन सी किरण को पार नहीं कर सकती? तो एक्स किरण जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती। याद रखिएगा कि एक्स किरण अस्थि को पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट है कि साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं तो लोहा और क्रोमियम होता है। क्या होता है? यानी कि साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। अच्छा, लोहा का संकेत होता है Fe और क्रोमियम का संकेत होता है Cr, ठीक है, क्या होता है? Cr, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो अल्टीमीटर, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा किसी ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है आपके सामने कि भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्वों के क्रम है, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम जो है ये भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व का क्रम है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O, ठीक है, सिलिकॉन का संकेत होता है Si और एल्युमिनियम का संकेत होता है Al होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि यदि लाल फूल को हरा कशिश में देखे तो यह दिखता है, क्या दिखता है, तो काला। ठीक है, यदि लाल फूल को हरा कशिश में देखे तो कैसा दिखता है, तो ये दिखता है काला। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, ज़बरदस्त सवाल है कि आइसक्रीम का एक उदाहरण है, तो निलंबन या फिर सस्पेंशन। ठीक है, आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, क्या है, यानी कि धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 10H2O, 10H2O, यानी कि Na2CO3 10H2O धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और खाने वाला सोडा का NaCO3 क्या होता है, NaCO3 खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है, तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। ठीक है, यानी कि पौधे की जो आयु है इसका मापन किससे किया जा सकता है, तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। नेक्स्ट है कि जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो C14 पद्धति सॉरी माफ़ कीजिएगा, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने कि कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है ये प्रोटीन को चिन्हित करता है। ठीक है, सल्फर का संकेत क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये सवाल था कि कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है। ठीक है, पारा जो है ये कांच की दीवारों पर नहीं चिपकता है, यह दिखने में क्या होता है, चमकीला, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है। क्या होता है, ताप का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, क्या होगा, यानी किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा पर क्या है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण किसी वस्तु का वहाँ पे भार घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1/6 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, तो बैगनी में। ठीक है, और बैगनी में क्या होता है, लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, याद रखना है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा होता है किस में होता है, तो लाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च होता है। ठीक है, बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का जो घनत्व है ये सबसे अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है। नेक्स्ट है कि ताप मापने के एसआई इकाई क्या है, तो केल्विन। ठीक है, केल्विन को के से संकेत करते हैं, यानी कि ताप मापने की इकाई क्या है, केल्विन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तो मैंने टोटल सवाल करवा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।